तो आज हम लोग एक न्यू फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करता है जिसका नाम है ग्राफिक प्रेजेंटेशन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था ना बार डायग्राम्स, पाई चार्ट, ये सब पढ़ा था ही नहीं पढ़ा था, याद ही होगा। ठीक है, तो उसी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसमें था तुम्हारा ग्राफिक। देखो उसमें कौन सा प्रेजेंटेशन था, डायग्रामेटिक। इसमें क्या है तुम्हारा ग्राफिक। याद है ग्राफ पेपर, यू नो ग्राफ पेपर याद है या नहीं है, ना भूल गया? है सर, है। देखो मीनिंग ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन समझो क्या होता है। ग्राफिक प्रेजेंटेशन इज ए टेक्निक। क्या है ग्राफिक प्रेजेंटेशन? क्या है? टेक्निक है ऑफ किसके, कैसा टेक्निक है? ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा ऑन ए ग्राफ पेपर। मतलब क्या है तुम्हारा ग्राफिक प्रेजेंटेशन एक टेक्निक होता है। कैसा टेक्निक होता है कि डेटा को हम लोग ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करें, उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डाटा आर प्रेजेंटेड इन ए सिंपल ब्यूटीफुल, जो तुम लोग है लड़कियां, ठीक है, एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स while presenting data on a graph paper we obtain the lines and curves which indicates the behavior of a data or relationship between the different variable। समझ में आया बात? तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन एक तरीके का टेक्निक होता है। कैसा टेक्निक होता है कि डेटा को हम लोग ग्राफ में प्रेजेंट करता है, इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि वो बहुत सिंपल दिखे, ज्यादा समझ आए, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, जिससे कि कोई भी रीडर आराम से इसका कंक्लूजन निकाल पाए, उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक प्रेजेंटेशन। समझ में आया बात? अब समझ गया तो अच्छा बात है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका एडवांटेजेस। इसमें ज्यादा हम थ्योरी पोर्शन कवर नहीं करेगा, जो है इंपॉर्टेंट वही कवर करने वाला, ज्यादा इसमें थ्योरी कवर नहीं करके कोई फायदा नहीं होगा हम लोगों का। समझ में आया बात? तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो एडवांटेज। अब देखो नेक्स्ट एडवांटेजेस, ये देखो क्या है तुम्हारा पहला एडवांटेज क्या है ग्राफिक प्रेजेंटेशन का। अगर हम लोग मान लो डेटा को ग्राफ में प्रेजेंट करता है, ओए दीदी लोग इधर देखो, अगर मान लो हम लोग डेटा को ग्राफ में प्रेजेंट करता है तो पहला एडवांटेजेस क्या होता है? तो पहला एडवांटेज है कि प्रेजेंटेशन ऑफ द टाइम सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी। भाई चल यार, क्या है तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है देखो, ग्राफ्स आर एवरी यूजफुल इन द प्रेजेंटिंग डाटा रिलेटिंग टू द टाइम सीरीज, मतलब डिफरेंट टाइम को इसमें प्लॉट किया जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे पार्टिकुलरली आर वेरी यूजफुल व्हेन द कंपैरिजन आर टू बी मेड बिटवीन दी टू और मोर सेट ऑफ डेटा। जब दो या दो से ज्यादा सेट ऑफ डेटा का कंपैरिजन करना है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, पहला एडवांटेज है। फिर लोकेशन ऑफ एवरेज, इसमें एवरेज निकालना पड़ता है, लाइक मीन मीडियन मोड वगैरह इसमें निकालना पड़ता है, मतलब मीडियन निकलेगा या मोड एवरेज निकालना होगा। ठीक है, तो देखो दे आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एवरेज। दे स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ सच एज द हिस्टोग्राम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ओगिव कर्व। ठीक है, इससे एवरेज निकाला जाएगा। ओगिव कर्व इस तरीका से होगा, इसमें तो मिड पॉइंट जो होगा वो मीडियन निकलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा स्टडी ऑफ कोरिलेशन। जब दो डेटा के बीच रिलेशनशिप समझना है ना तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। बस इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज था, 3 एडवांटेज पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो ग्राफ में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है, काइंड्स ऑफ ग्राफ में सबसे पहले पढ़ना है क्या, हिस्टोग्राम। इसका नाम सुना ही होगा तुम लोग, बहुत दिन से सुना होगा। देखो याद है जब हम लोग प्रीवियस वाला क्लास किया था डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वाला क्लास, उसमें एक बात है ना, क्या था बार डायग्राम्स बनाता था जिसमें एक डाटा था, जैसे कि यहाँ पे होता था ना डेटा। ठीक है, डेटा क्या था मान लो 2000, 2001, 2021, 23, 24, इस मतलब 2001 मान के चलो, 2002, 2003 इस तरीके से था। लेट्स सपोज पॉपुलेशन पहले 84 पॉइंट समथिंग था, फिर मान लो कि इतना हो गया, फिर कितना हो गया, इतना हो गया, मान के चलो। तो पॉपुलेशन बढ़ता गया ना, तब हमने क्या किया, ऐसा एक डायग्राम बनाया, वाई एक्सिस यहाँ पे रखा, एक्स एक्सिस, आराम से डायग्राम को प्लॉट करते गए। इस तरीके से बनाया नहीं बनाया? हाँ ठीक है, ये तो इजीली हम लोग प्रीवियसली वाला क्लास में किया था। लेकिन अब डेटा कैसा होगा पता है, कंटिन्यूअस सीरीज बताया था ना, याद है 2 तरीके का सीरीज बताया था याद है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल सीरीज बताया था ना। तो अभी देखो 2001 जैसे था, ये था ना तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा क्या 2001, तो ये कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज है या नहीं है, 2021 है लेट्स सपोज। ठीक है, 2022 है, ठीक है, 2023 है। ठीक है, इस तरीके से होगा तो डेटा इजीली प्रेजेंट हो जाता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। अभी ऐसा होगा देखो, अब कैसा डाटा होगा पता है, अब डाटा कंटिन्यूअस सीरीज याद है 2000
21 से लेकर 2022 दोनों का बीच, फिर 22 से 23, समझ रहा है ना? इस तरीके से डेटा होगा, मतलब कंटिन्यूस सीरीज याद है ना? मतलब 0 से 10 का बीच 5 स्टूडेंट है, हाँ? 10 से 20 का बीच 10 स्टूडेंट है, इस तरीके से याद है? कंटिन्यूस सीरीज कराया था प्रीवियसली क्लासेस में, हम याद ही होगा। तो देखो, जब हम लोग इससे प्रीवियसली वाला क्लास कर रहा था बार डायग्राम्स वाला, तो उसमें डेटा डिस्क्रीट था, मतलब 2001 2 3 4, तो डेटा प्लॉट करना बहुत इजी था। अब डेटा क्या हो रहा है? कंटिन्यूस है या नहीं है? कंटिन्यूस है ना, रेंज का फॉर्म में दिया हुआ है, इसका बीच में कितना स्टूडेंट, तो कितना स्टूडेंट? 5 स्टूडेंट। 20 से 10 में कितना स्टूडेंट? 10 से 20 में कितना स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट। तो बीच में रेंज है या नहीं है? तो इस तरीके से अगर डेटा दिया रहेगा तो हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, हम लोगों को हिस्टोग्राम। क्या बनाना पड़ेगा? तब हम लोगों का काम किसका आएगा? हिस्टोग्राम का। किसका आएगा तुम्हारा? हिस्टोग्राम का। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है? देखो इसमें देखो एक और बात याद रखना, जब हम लोग बार डायग्राम्स पढ़ रहा था तो हम लोग का यहाँ में जो विड्थ था सबका सेम होना चाहिए था। लेंथ अलग हो कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता था। लेकिन इसमें विड्थ क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। समझ में आया बात? मतलब A2 इसका विड्थ ज्यादा भी हो सकता है, विड्थ किसी का कम भी हो सकता है। हिस्टोग्राम में ये हो सकता है। समझ में आया बात? दिमाग में घुसा बात? ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। जब कंटिन्यूअस सीरीज होता है उसका डेटा को हम लोग प्रेजेंट किसमें करता है? हिस्टोग्राम में करता है। किसमें करता है? अच्छा, डिस्क्रीट होता है तो बार डायग्राम्स में करता है, याद ही होगा। ठीक है। फिर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू द कोरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, मतलब जो भी विड्थ होगा वो अपना क्लास इंटरवल के हिसाब से चेंज होते रहेगा। ठीक है। डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर, इसमें डिफरेंट रेक्टेंगल एक दूसरे से क्या होगा? मीट करेगा। याद है? देखो पहले बार डायग्राम्स में ये अलग होता था, ये अलग होता था ऐसे, लेकिन अब क्या होगा पता है? ऐसे होगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मीट कर रहे हैं, एक दूसरे से टच हो रहा ही नहीं हो रहा है, लेकिन पहले होता था नहीं होता था। समझ में आया बात? अब होगा। इसको बोलता है हिस्टोग्राम। क्या बोलता है तुम्हारा? समझ में आया बात? हिस्टोग्राम में क्या क्या उससे कंपैरिजन किया था, हिस्टोग्राम में बहुत सारा निकला। पहला बार इसका विड्थ चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल कैसा है तुम्हारा। फिर तुम्हारा डिफरेंट रेक्टेंगल्स एक दूसरे को टच करने वाला है, प्लस इसमें उसमें डिस्क्रीट का बात होता था, इसमें किसका होगा? कंटिन्यूअस सीरीज का। जैसे कि 0 से 10 का बीच, 20 से 30 का बीच, 30 से 40 का बीच। समझ में आया बात? कोई दिक्कत दिक्कत है किसी कोई को? नहीं। चलो अब टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम पढ़ता है। अब देखो दो तरीके का टाइप्स होगा हिस्टोग्राम का, दो तरीके का टाइप्स होता है। एक होता है तुम्हारा क्या? हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। क्या होगा तुम्हारा? इक्वल क्लास इंटरवल। एक होगा तुम्हारा हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। समझना इसका मतलब। इक्वल का मतलब जैसे कि क्लास इंटरवल दिया, जैसे कि लाइक CI क्लास, लाइक CI है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये सबका बीच डिफरेंस कितना का है? 10, 10 से 10 का है। तो इसको बोलता है इक्वल। क्या बोलता है? सब में इक्वल डिफरेंस है या नहीं है? क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लास कितना बड़ा है, उन लोगों के बीच विड्थ कितना है। हाँ, इसमें सबका कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 का। सबका डिफरेंस कितना है? बात समझ में आया बात? ठीक है, समझना। और इसको डीप में देखो, when the histogram are drawn on the base of data with the equal class interval, they are known as a histogram of equal class intervals. ठीक है। The histograms of equal class intervals including the rectangles with the equal width. However, the length of the rectangles is proportional to the frequency distribution of the class interval. लेंथ तो क्या होगा? प्रोपोर्शन के हिसाब से चेंज होते जाएगा। ठीक है। एग्जांपल द हिस्टोग्राम ऑफ, देखो एग्जांपल देख लो यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है। देख रहा है 0 से 10 का बीच कितने स्टूडेंट का मार्क्स है? देखो मार्क्स 0 से 10 का बीच, देखो 0 से 10 क्या है तुम्हारा? 0 से मार्क्स है। हाँ, यहाँ देखो पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे किया जाए। ठीक है, मार्क्स देके रखा हुआ है। 0 से 10 मार्क्स में कितना स्टूडेंट आया है? मतलब 0 से 10 16 स्टूडेंट लेके आया। 0 से लेकर 10 के बीच 16 स्टूडेंट आया है। ठीक है, 16 स्टूडेंट मार्क्स 0 से 10 के बीच लाया है। फिर 36, 10 का 20, फिर इसमें 20 से 30, इसमें 30 से 40, इसमें 40 से 50, ये देके रखा हुआ। मतलब तीनों सब में क्या डिफरेंसेस क्या क्या है? 10 का 10 का चल रहा है, मतलब इक्वल क्लास इंटरवल है। क्या है तुम्हारा? इक्वल है। सब में क्या तुम्हारा? इक्वल है। यहाँ में कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत? सॉल्यूशन में आता है, देखो इसको बनाना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका पढ़ लेता है थोड़ा सा सॉल्यूशन भी। It is a visible that the set of data is given is the equal class interval. That means the difference between the upper limit and lower limit of each interval is 10. अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस किया तो सबका बीच डिफरेंस कितना का निकल गया? 10 10 10। अपर लिमिट पता ना पहले वाला और नेक्स्ट वाला क्या होगा तुम्हारा? लोअर लिमिट बताया था तुम्हारा। सो द ड्राइंग इज हिस्टोग्राम इज फिजिबल। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्क्स of class intervals and y axis represent the number of student, मतलब frequency distribution। समझ में आया बात? देखिए यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगा। देखो सेम चीज है, छोटा कर दो इसको। अब दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा ना? देखो मार्क्स देके रखा हुआ है, इतना इतना इतना। नंबर ऑफ स्टूडेंट देके रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये मार्क्स, ये क्या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। नीचे में रखा हम लोग मार्क्स, ऊपर में रखा हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आया बात? आप देखो 0 से 10 का बीच, किसका बीच? 0 से 10। तो 0 यहाँ पे है, 10 यहाँ है। 0 से 10 का बीच कितने स्टूडेंट है? 16, मतलब 10 यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर 16 है। समझ में आया बात? इजी है। कितना तुम्हारा? 0 से 10 का बीच कितना है तुम्हारा? 16। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट 10 से बीच, तो 10 यहाँ है, 10 से लेकर 20 कितना है तुम्हारा? 30। 30 यहाँ पे है, ऊपर में 36। समझ में आया बात? फिर नेक्स्ट 20 से 20 से 30, तो 20 से 30 कितना है तुम्हारा? 70। कितना है तुम्हारा? 70 है, ऊपर चला गया। फिर 30 से 40, तो 30 से 40 ठीक है, कितना है तुम्हारा? 40 है। 50 है क्या? तो ये 50 चला गया। ठीक है, उसके बाद 40 से 50, तो तुम्हारा 40 to 50 का है, 40 से 50 यहाँ पे आ रहा है ना? यहाँ पे कितना तुम्हारा? 28, तो 28 तुम्हारा अराउंड यहाँ पे चला गया। कोई दिक्कत? समझ में आया बात? यह है तुम्हारा हिस्टोग्राम विथ इक्वल क्लास इंटरवल्स। ठीक है, इक्वल है, इसमें क्या तुम्हारा क्लास इंटरवल। किसी को दिक्कत है देख लो, किसी को दिक्कत है तो 2 मिनट का टाइम देता है, देख लो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो यहाँ पे। देखो इक्वल तो हो गया था, अभी नेक्स्ट है तुम्हारा हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास। ओए बात मत करो, क्या लिखा है तुम्हारा? हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास। आसान बात क्या है तुम्हारा? हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास। क्या हुआ? हंसो मत, कंट्रोल। देखो यहाँ पे क्या हुआ? चुपचाप। क्या बोला है? क्या बोला है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा पहले समझो। जैसे कि पहले क्लास इंटरवल, मान लो कि ये क्लास इंटरवल है, जैसे कि था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से, इन लोगों के बीच क्लास इंटरवल क्या है? 10 10 10 10 का है। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा सुनो, CI होगा। जैसे कि देखो 0 से 10, चूक ना भाई, बोले हमको तू पढ़ा ले, आप ले तू पढ़ाओ, आगे तू पढ़ाओ। क्या तुम्हारा? नहीं देखो 10 से हो गया 30, 10 से कितना हो गया? 30। हाँ ऐसा हुआ। 30 से मान लो हो गया 20, मतलब क्लास इंटरवल क्या है? अनइक्वल है या नहीं है? इसमें 10, इसमें 20, वापस 10, इस तरीके से चेंज होते रहेगा। ये होता है अनइक्वल क्लास। क्या बोल रहे तुम्हारा? हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसको करने का टाइम में थोड़ा सा अच्छा से करना पड़ेगा। इसमें 2 फॉर्मूला यूज होगा, दोनों फॉर्मूला को अच्छा से देखना। ठीक है, हालांकि बहुत इजी है, करना कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वाला देखो क्या लिखा है, पढ़ो। When the histograms are drawn on the when histograms are drawn based on the data with unequal class intervals, they known as the histogram of unequal class intervals. Histograms of unequal class intervals include the rectangle of the different width. इसमें जो rectangle का width होगा ना वो बहुत अलग अलग होगा। सब rectangle का width क्या होगा? अलग अलग होने वाला है। पहले याद है, पहले सेम होता था ना, अभी क्या होगा? अलग अलग होगा। Therefore, the before drawing a histogram in case of the unequal class, the frequency distribution has to be adjusted. हमको adjust करना पड़ेगा। इसमें जो भी frequency distribution होगा ना उसको क्या करेगा हम लोग? adjust करेगा। समझ में आया बात? देखो adjustment of the frequencies of
फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, इसको एडजस्ट करना है, देखो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन द क्लास ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल। सबसे पहले हमको सबसे छोटा क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ये याद रखना, सबसे छोटा क्लास इंटरवल मतलब लोएस्ट क्लास इंटरवल हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें। ये तो चैलेंजेस होगा। फिर दूसरा क्या होगा? देन कैलकुलेट द एडजस्टमेंट फैक्टर यूजिंग द फॉर्मूला। फिर हमको एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा यूजिंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होगा? देखो, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय द लोएस्ट क्लास इंटरवल, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, उसका बाद नेक्स्ट एक और फॉर्मूला होगा, ये 3 वाला फॉर्मूला। क्या होगा? नाउ एडजस्टेड द गिवन फ्रीक्वेंसी यूजिंग द एडजस्टिंग फैक्टर। जो एडजस्टिंग फैक्टर जो भी होगा ना, उसको फिर से दूसरा फ्रीक्वेंसी को डेंसिटी निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा तुम्हारा? गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर। ये 3 करना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला ये होगा, फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग का ये होगा। पहला फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय द लोअर क्लास इंटरवल। दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगा? गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर। ये 2 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? लोएस्ट क्लास इंटरवल। ये भी फाइंड आउट करना है। ये 3 को याद रखो। एग्जांपल देखेगा फटाफट समझ में आ जाएगा। मान लो कि एग्जांपल लेके रखा हुआ है जिसमें तुम्हारा एज देके रखा हुआ है 10 से 15, देख रहा है ना? देखो 10 से 15 कितना है? 14। ठीक है, 15 to 20 कितना हो गया? 20 है। फिर 20 से 25 कितना है? 54 है। ठीक है, फिर 25 से तुम्हारा कितना हो गया? 30 है तुम्हारा। फिर देखो 30 से 10 होगी, 30 से 40 हो गया ना? इसमें कितना का डिफरेंस? 10 का, इसमें 5 का, इसमें 5 का, इसमें 5, इससे 5, इसमें कितना का डिफरेंस? 10 का। फिर इसमें कितना का डिफरेंस? 10 का। इसमें 60 to 80 क्या? इसमें 20 का। इसमें कितना का? फिर इसमें भी 20 का ही है। ठीक है, तो डिफरेंस अलग अलग है या नहीं है? तो ये क्या तुम्हारा? अनइक्वल क्लास। क्या तुम्हारा? अनइक्वल। सबसे पहले इसको एडजस्ट करना पड़ेगा यूजिंग द एडजस्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, यहां पे आओ, देखो, देख रहा है? इट, देखो पहले क्या निकालना पड़ेगा? इट कैन बी सीन क्लियरली दैट द गिवन क्लास इंटरवल इज अनइक्वल। तो ऊपर में क्वेश्चन देगा तो क्लास क्या है? अनइक्वल है या नहीं है? पूरा का पूरा अनइक्वल है। सो बिफोर द प्लॉटिंग द हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी हैव टू बी एडजस्टेड। फ्रीक्वेंसीज को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल। अब स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल चाहिए नहीं चाहिए? अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल कौन है? यहाँ पे निकाल के दिया तुम लोगों को, देखो तो सबसे छोटा ये दिखा, ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये सबसे छोटा है। इसमें डिफरेंस कितना का है? 5 का है। कितना का है? डिफरेंस मैटर करता है। डिफरेंस सबसे छोटा डिफरेंस कहां पे आ रहा है? सबसे छोटा डिफरेंस। तो देखो छोटा डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट क्लास कौन है? यही है, 10 से 15, 5 का डिफरेंस। समझ में आया बात? ठीक है, 5 का डिफरेंस। ठीक है, ये देखो, फिर ये चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो द डिटरमाइन द क्लास ऑफ स्मॉलेस्ट इंटरवल 10 से 15। तो 10 द लोएस्ट क्लास इंटरवल इन द गिवन फ्रीक्वेंसी इज 5। कितना है तुम्हारा? 5। फॉर्मूला टू बी एडजस्टेड टेबल एज शोन। अब टेबल के हिसाब से फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब एडजस्ट फॉर्मूला याद है ना? क्या फॉर्मूला? याद फॉर्मूला देखो, याद करो फटाफट। क्या तुम्हारा? क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास डिवाइडेड बाय द लोएस्ट क्लास इंटरवल। लोएस्ट क्लास इंटरवल कितना निकाला हम लोग? 5। कितना निकाला है? 5। और तुम्हारा क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास, हर क्लास से हमको निकालना पड़ेगा, याद रखना। पहले हमको ये चाहिए, बाद में इसका बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, देखो यहाँ पे देखना, समझना एकदम इजी है। देखो पहले 10 to 15 है। सबसे पहले क्या चाहिए? लोएस्ट क्लास ऑफ द कंसर्न क्लास, मतलब क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न क्लास। ये दोनों के बीच क्लास इंटरवल कितना का है? 5 का है। कितना है तुम्हारा? 5। और लोएस्ट क्लास इंटरवल में कितना है? 5 है। तो आंसर कितना आ गया? 1। इजी इजी। फिर इसमें कितना है तुम्हारा? कंसर्न क्लास कितना है? 5। और लोएस्ट क्लास इंटरवल में कितना है? 5। कितना आ गया? 1। इजी है। फिर नेक्स्ट इसमें डिफरेंस कितना का है? 5। इसमें भी 5, तो 1 आया। फिर नेक्स्ट 20 से 22 इसमें कितना है? 5 5 1। ठीक है, अब इसमें कितना है तुम्हारा? इसमें क्लास तुम्हारा कितना हो जाएगा? कंसर्न क्लास 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 2। फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 4। मतलब फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? ये निकल गया। इजी है, कोई दिक्कत है यहाँ पे निकालना? फिर नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द लोएस्ट
बताया था ना। ये तो देखो फिर से देख लेगा, फॉर्मूला याद कर लो। हाँ क्या है तुम्हारा एडजस्टमेंट फैक्टर। जो एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला उससे हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग का कितना है 14 है, एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है 1 है, तो 14 डिवाइडेड 1 14। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा 20 डिवाइडेड 1 20, फिर इसमें फिर 30, फिर 24 डिवाइडेड बाई 2 12, फिर 24 डिवाइडेड बाई 4 6, फिर कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 4 4। इस तरीके से हम लोग निकाल लेगा। अब इसको मेन क्या करना, प्लॉट करना है। क्या करना हमको, प्लॉट। तो देखो इसको प्लॉट, अभी देखो अब हम लोग प्लॉटिंग इसके हिसाब से करेंगे, जो फाइनल आंसर आया ना इसके हिसाब से प्लॉट करेगा। ठीक है, आप प्लॉटिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बता दो, छोटा कर दे, दिखाई दे रहा ना, हम ही करके बता देते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो ये देखना समझना। हाँ, ये क्या है तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा क्या है x एक्सिस, या तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रहेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी रहेगा। इतना कम जगह में किससे, रुको एक मिनट, नीचे में जगह है क्या, नहीं क्या मैं पूरा पहले बात है कि जगह कम है, जगह ना दिखाई दे रही है। चलो यहाँ पे देखना, तो स्क्रॉल करके दिखा देता है, जगह कम होने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। देखना पहला क्या है तुम्हारा 10 to 15 का बीच कितना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 14 है ना, कितना है तुम्हारा, मतलब 10 to 15 कितना है 14 है, याद रखना 10 to 14 10 to 15 14 है। ठीक है, तो नीचे आना, देख रहा है 10 to, यहाँ पे 10 स्टार्ट हुआ है, 10 to कितना तुम्हारा 10 to तुम्हारा 15, ये 10 है, ये तुम्हारा क्या यहाँ तक क्या है तुम्हारा 15, 10 to 15 में कितना तुम्हारा 14 है। समझ में आया बात। उसके बाद नेक्स्ट क्या था तुम्हारा, उसके बाद नेक्स्ट क्या था अपना 15 to 20 कितना है 20। देखो ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि इसको एक बार प्लॉट करता है, हम करके दिखाता तो ही समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। सो थोड़ा चेंज करता है हम। हाँ एक मिनट रुको, देखो अभी ठीक हो गया इधर में हम लोगों का। अभी देखो सबसे पहले एज 10 to कितना है तुम्हारा 15, इसमें फ्रीक्वेंसी कितना है 14, तो 10 देखो 0 से 10 का बीच तो कुछ नहीं है, 0 से 10 का बीच तो कुछ नहीं है, स्टार्टिंग क्या हो रहा है 10 से 15। ठीक है, तो 10 मान के चलो 15 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 10 से 15 के बीच कितना है हम लोगों का 14। ठीक है, ये मान लो 10 है, यहाँ में 10 से कितना है तुम्हारा 14 लेट सपोज यहाँ पे होगा ही नहीं होगा, थोड़ा ग्राफ देना जाएगा तुम लोग सही तरीके से बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 15 से 20, 15 से 20 कितना है तुम्हारा 20, तो यहाँ पे 15 यहाँ पे खत्म हुआ, 15 से कितना तुम्हारा सेम होगा, कहाँ जगह 20 कहाँ गया 20 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 20 से 25 कितना है तुम्हारा 54, तो 20 से 25 लेट सपोज 25 यहाँ है, 50 पर थोड़ा सा नीचे है, हुआ थोड़ा सा टच यहाँ पे होगा। ठीक है, हुआ टच करते जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या अपना 25 से 30 कितना है तुम्हारा 25 से 30 कितना है तुम्हारा 30 है, तो 25 से हो गया तुम्हारा ए वाला ही लाइन जाएगा, 25 से 30 कितना है तुम्हारा 20 कितना है तुम्हारा 30 है क्या, ये लाइन जाएगा यहाँ पे टच होगा, ये हो गया 30 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, हाँ हाँ देखो अब तुम लोग को इस डायग्राम से ना प्रॉपर समझ में आने वाला है, इस डायग्राम से तुम लोग को प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे हमको क्या बनाना है और कैसे क्या करना है। देखो हाँ एकदम इजी है टॉपिक ये वाला, इस डायग्राम से एकदम इजी बन जाएगा। देखो सबसे पहले 10 to 15 हम लोग का कितना 14 है ना, तो 10 ये 15, 10 to 15 कितना 14, तो देखो यहाँ में 10 है, यहाँ पे ऊपर में जस्ट थोड़ा सा ऊपर में 14 होना चाहिए, लाइक यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा 10 to 15 यहाँ पे 14 हो गया। ये हम लोग का पहला 14 का करना समझ में आया। हाँ फिर नेक्स्ट क्या हम लोगों का कलर चेंज करना, सबसे पहले कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो 15 से इसका बीच कितना होगा तुम्हारा 20। ठीक है, 15 से 20 का बीच 20 का होगा। ठीक है, 15 to 20 हम लोग हो जाएगा 20, तो 20 अराउंड यहाँ पे चला जाएगा, देखो यहाँ पे हो गया 20, समझ में आया। फिर नेक्स्ट
25 से 20 से 25 54, तो देखो 20 to 25 मतलब 54 लाइक यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसी लाइन को पकड़ना उठा देना यहाँ से, थोड़ा सा 55 से नीचे जाना 25, एकदम 25 थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो रहा है, तो सही से ग्राफ पेपर में प्लॉट करना। फिर नेक्स्ट क्या होगा अपना 25 से 30, 25 से 30 कितना होगा 30, तो 25 से 30, तब हर फेज में क्या करना है, कलर चेंज कर लेते हैं हम, जिससे कि तुम लोग को ज्यादा समझ में आए। तुम लोग को समझने के लिए हम कलर बार बार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 से अपना कितना है अभी 25 से 30 है 30, तो 25 से 30 अराउंड 30 यहाँ पे होगा। इसी पॉइंट को प्लॉट करो ऊपर जाओ यहाँ में 30, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हो गया 30, ठीक है। थोड़ा सा मिस होगा, तुम लोग मिला के करना, ठीक है। उसका बाद से नेक्स्ट अपना होगा 30 से 40 कितना होगा, देखो 30 अभी है 30 से 40 12। अब देखो 30 क्या अपना 30 यहाँ पे 40 यहाँ पे, तो 30 से 40 12 10 यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा ऊपर 10 का यहाँ पे जाना यहाँ पे देखो कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते, यहाँ पे देखो ये हो गया अपना 30 से 40 कितना हो गया 12, 30 से लेकर 40, 30 से 40 हो गया 12, तो 30 से 40 हो गया 12। फिर नेक्स्ट कितना 40 से 46, 40 से 60 कितना होगा तुम्हारा 6, तो देखो 40 क्या है 40 60 यहाँ पे 40, तो 10 का नीचे 6 होगा, यहाँ पे अराउंड यहाँ पे आना यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये अपलोड हो गया। फिर नेक्स्ट है लास्ट वाला, देखो लास्ट है 60 to 80 कितना है 4 है, तो 60 to 80, तो 60 to 80 मतलब यहाँ पे 60 है 80 है, मतलब 6 से थोड़ा सा कम होगा, लाइक यहाँ पे मान लो यहाँ पे होगा ये लगभग, ठीक है। इस तरीका से हम लोगों का हिस्टोग्राम विथ अनइक्वल क्लास इंटरवल का डायग्राम इस तरीका से बनता है। आई होप तुम लोग आज का क्लास समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्लास से फिर से हम लोग मिलता है, ठीक है, इसी टाइम पे। चलो बाय बाय गाइस।